टीपीसी दूसरे चरण की परीक्षा हुई स्थगित और क्यों है बवाल। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। बात करेंगे पहले कि दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित होने की क्या खबर आई है और किसकी तरफ से आई है। देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर है, रेलवे ने बनाई कमेटी, दूसरे चरण की परीक्षा की गई स्थगित। और किसकी तरफ से आया है? रेलवे मंत्री अश्विनी की तरफ से ये बयान आया है। क्या है पूरी खबर? रेलवे में विभिन्न वर्गों की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों को हल करने के लिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के संशय वाले मसले का हल संवेदनशीलता के संग किया जाएगा। शिकायतों के समाधान के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट 4 मार्च तक देगी। वहीं रिपोर्ट आने तक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मतलब एनटीपीसी और लेवल 1 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। रेलवे भर्ती प्रक्रिया में सुधार अथवा किसी तरह के संदेह को लेकर अभ्यर्थी अपनी बात 16 फरवरी 2022 तक दर्ज करा सकते हैं और विशेषज्ञ जांच समिति विभिन्न मसलों पर लोगों की राय लेने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा भी करेगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई जगहों पर तोड़फोड़ आगजनी घटनाएं हुई है। इस पर अफसोस जताते हुए रेल मंत्री ने भावुक अंदाज में कहा, रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। आपकी समस्या के समाधान के लिए हम हमेशा उपलब्ध है। तो ये कहना किसका है भैया? रेलवे मंत्री का है। और यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही है, वो भी देख लेते हैं। छात्रों के संशय को दूर करना हमारी जिम्मेदारी। रेलवे मंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि छात्रों की नाराजगी की वजह पर कमेटी विचार करेगी ताकि विवादित मसले को हल किया जा सके। छात्र देश के भविष्य हैं और रेलवे की रीढ़ है। छात्रों के संशय को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके साथ किसी तरह का न्याय नहीं होगा। और साथ ही यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूर्व में घोषित नियमों के आधार पर ही चलेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर कर दी गई है अभी दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित। अब देखते हैं ये बवाल क्यों है। ये बवाल क्यों है, इस पर एनडीटीवी की जो रिपोर्ट है उसे देख लेते हैं। 2 साल बीत जाने के बाद तक वे एजेंसी नियुक्त करने की बात कर रहे थे। पीयूष गोयल के इस बयान के करीब एक और साल बाद रेलवे ने इस साल 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब इसकी परीक्षा 15 और 7 मार्च को होगी, लेकिन 2 चरणों में। पटना में रेलवे की परीक्षा के ये उम्मीदवार देरी के कारण के अलावा इस बात से भी भड़क गए। उन्हें लगा कि 2 चरणों के नाम पर परीक्षा को फिर से लटकाने की कोशिश हो रही है। 3 साल इंतजार करवाने के बाद हमें ये बताया जाता है कि आपका CBT 2 भी होगा। बताओ ये कौन सी मानसिकता है? हम 3-3 साल इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। 3-3 साल वैकेंसी होने के बाद हमें ये बताई जा रही है कि आपका CBT 2 होगा, तो और वो भी एग्जाम से 1 महीने पहले। हमने इसमें क्या नहीं देखा, हमने इस वैकेंसी के लिए क्या नहीं करा। परिवार के ताने सुने, 10-10 बार ट्विटर कैंपेनिंग करी है, और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि भाई आपका CBT 2 होगा, बस और कुछ नहीं है। ये वैकेंसी 2024 तक ले जाने का एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। माननीय रेल मंत्री महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि जो रेलवे ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों के चलते CBT 2 का आयोजन कर दिया 10th लेवल ग्रुप डी के एग्जाम में, वो हमारी समझ से परे है। आखिर क्यों लेवल 1 के एग्जाम में CBT 2 का आयोजन रखा गया है? इससे सिर्फ कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ विद्यार्थियों का समय बर्बाद होगा। आखिर 3 साल हो चुके हैं, वैकेंसी निकले, उसके 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। आखिर रेलवे मंत्रालय क्यों चाहता है कि 2 साल और बर्बाद हो? 19 से तैयारी कर रहे रेलवे की, 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं। और 2 साल और करे यदि CBT 2 हुआ तो पता नहीं कब तक ज्वाइनिंग होगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जब आप NRI अंकिलों और रिटायर्ड अंकिलों से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, ये नकारे नौजवान हैं। जबकि हम यहां पर बात कर रहे हैं, सरकार ने जितना कहा है अब तक उतनी नौकरी क्यों नहीं दी है। कोरोना के समय ही इस देश में अनेक परीक्षाएं हुई हैं और पूरी हुई हैं। फॉर्म भरकर ये नौजवान 3 साल से घर बैठे हैं। ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर बिहार में पटना के अलावा कई शहरों में भी प्रदर्शन हुए हैं। यह बक्सर का वीडियो है, जहां बड़ी संख्या में नौजवानों ने रेलवे लाइन पर जाम लगा दिया। नालंदा से भी इसी तरह की खबर है।
यह वीडियो प्रयागराज का है, जहां बड़ी संख्या में रेलवे की परीक्षा देने वालों ने प्रदर्शन किया। इस परीक्षा में यूपी से भी लाखों की संख्या में छात्र बैठते हैं। क्या यूपी चुनाव के कारण 15 और 17 मार्च का डेट निकला है? 2019 में लोकसभा चुनाव था तो फॉर्म भरने का डेट आया। 2021 में चुनाव है तो परीक्षा का डेट निकला है। क्या सरकार तारीखों के जरिए इन नौजवानों से मजाक कर रही है? बिल्कुल सीधी सी दो मांगे हैं केंद्र सरकार से, जिसके लिए हमने रेल मंत्री जी को पत्र भी लिखा कि एनटीपीसी के सीबीटी 1 के परिणाम में 20 गुना रोल नंबर्स नहीं 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाए और उनको सीबीटी 2 में बैठने का अवसर मिले, और ग्रुप डी की परीक्षा में सीबीटी 2 को इंट्रोड्यूस करके भर्ती प्रक्रिया को और लंबा ना किया जाए। इन मांगों पर तो कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन सरकार ने रेलवे के जरिए नोटिस जारी करके प्रदर्शनकारियों को ही धमकी दे दिया। मेरा बस इतना कहना है कि प्रदर्शन के नाम पे अगर कोई हिंसा करता है तो आप बेशक उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे प्रदर्शन को हिंसक बताकर सरकार के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि बेरोजगार युवाओं के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को छीन ले। बेरोजगार युवा आपसे नौकरी के अवसर मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी, धमकियां नहीं मांग रहे हैं। इन प्रश्नों के बारे में बात करना, दिमाग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम फिर से यह एनिमेशन दिखा रहे हैं कि किस तरह जनता के मुद्दों पर विचार करने से, बहस करने से ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है और भेजे का आकार बढ़ने लगता है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा भेजा बढ़ेगा, उतनी अधिक ऊर्जा लगेगी, उतनी अधिक परेशानी होगी और नींद कम आएगी। ध्यान रहे, आपकी ऊर्जा सीमित है। ज्यादा खर्च करेंगे तो सूख के लकड़ी हो जाएंगे। इसकी जगह जितना ज्यादा राजनीति में धर्म के बारे में सोचेंगे, धर्म के नाम पर नफरत करेंगे, आपके दिमाग का इस्तेमाल कम होगा, भेजे का आकार छोटा होगा और ऊर्जा की खूब बचत होगी। आप फूल के थुलथुल हो जाएंगे। कोरोना से दूसरी बार नेगेटिव होते ही मेरे अंदर यह पॉजिटिव बदलाव आया है, तभी यह थ्योरी निकलकर आई है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक वादे या दावे का पता करने में कितनी मेहनत लग जाती है। सुबह से टाइप किए जा रहा हूं, जबकि आज भी कई नेताओं ने ऊट पटांग बयान दिए हैं, कई नेता खदेड़े गए हैं, कुछ दूसरी पार्टी में चले गए हैं। इन सब पर प्रोग्राम करने में 5 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं, और 5 रुपया भी नहीं, और लाखों लोग देखने भी आ जाते हैं, क्योंकि दर्शक को सनसनी चाहिए। गनीमत है कि प्राइम टाइम के दर्शक इस भीड़ से अलग हैं, लेकिन जिस तरह के वीडियो देखने और फॉरवर्ड करने का जो माहौल है, उससे आप खुद को कितना बचा लेंगे। 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन है, कम से कम इस दिन जो कहा जाए उस पर कायम रहना चाहिए। तो 23 जनवरी 2019 को तब के रेल मंत्री पीयूष गोयल के दफ्तर से कुछ ट्वीट हुए। पहले उसे देखते हैं। पीयूष गोयल लिखते हैं कि पिछले वर्ष हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया था। अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति से होने वाली वैकेंसी और अन्य स्थानों के लिए कुल मिलाकर 4 लाख लोगों को नौकरी का अवसर रेलवे देने जा रहा है। तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है। 2019 में तब के रेल मंत्री ने कहा कि अगले 2 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी। क्या रेलवे ने इतनी नौकरियां दे दी? 3 साल बीत गए। वैसे तो गोयल साहब का एक और मशहूर बयान है कि 1 साल के भीतर रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां पैदा हो सकती। खूब हेडलाइन छपी। 10 फरवरी 2021 को राज्यसभा सांसद ई करीम के एक सवाल से कई बातें निकलकर आईं। पैटर्न का पता चलता है कि रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां बढ़ने लगी हैं। उस समय भी जवाब पीयूष गोयल ने दिया था। 2015-16 में रेलवे भर्ती बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट पर 1930 लोगों को नियुक्त किया। 2019-20 में 12,622 लोग कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए। संख्या कितनी बढ़ गई? 2015-16 में रेलवे भर्ती बोर्ड ने 27,995 नियुक्ति की। 2018-19 में 1727 ही हुई। इस जवाब के नीचे एक संख्या 2019-20 के आगे लिखी है। बताया गया है कि 1,31,429 लोगों को नियुक्त किया गया है, लेकिन यह प्रोविजनल फिगर है। इससे यह साफ नहीं होता कि इतनी नियुक्ति हो गई है या होने वाली है। क्या जो परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है उसका भी आंकड़ा इसमें जोड़ दिया गया है प्रोविजनल बताकर?
अब आते हैं एनटीपीसी की परीक्षा पर। यह भी रेलवे की एक परीक्षा है। इस परीक्षा का नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2019 को निकाला गया, जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा था। 1.25 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। आज तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, ना ही नियुक्ति पत्र मिला है। मार्च अप्रैल 2019 में फॉर्म भरकर परीक्षा का इंतजार करते करते जब सितंबर 2020 आ गया, तब इस परीक्षा के उम्मीदवार थाली बजाने लगे। इनके आंदोलन के कारण रेलवे बोर्ड ने कहा दिसंबर 2020 में परीक्षा होगी। 35,277 पदों के लिए परीक्षा की एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसका रिजल्ट निकला। अब उम्मीदवारों का दावा है कि जो रिजल्ट निकला है वो भर्ती की संख्या से 20 गुना ज्यादा होना चाहिए। रेलवे बोर्ड का कहना है और अखबारों में छपा है कि 20 गुना ही है। उम्मीदवार कहते हैं कि एक ही छात्र का नाम 2-2 पदों के लिए है, इससे बाकी उम्मीदवार पीछे रह गए हैं। इस तरह की तकनीकी समस्याएं हैं जिसके बारे में आपका एंकर बहुत स्पष्ट नहीं है, ना योग्यता रखता है। रेलवे बोर्ड को ही साफ करना चाहिए, लेकिन देरी होने से छात्रों की आशंकाएं बढ़ रही हैं कि कहीं इस परीक्षा को लटकाने के लिए विवाद तो पैदा नहीं किए जा रहे। इन्होंने कहा था कि 20 गुना लड़के हम बुलाएंगे CBT 2 के लिए CBT 1 से, और इन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन कुछ भी बताया नहीं था नोटिफिकेशन में कि हम एक ही लड़कों को अलग अलग लेवल में सेलेक्ट कर लेंगे। एक ही लड़के एक लेवल से ज़्यादा में सेलेक्ट हो सकता है। इनका क्लैरिफिकेशन इनको नोटिफिकेशन में देना चाहिए था, जो इन्होंने दिया नहीं। 71 पन्ने के नोटिफिकेशन में 7 लाइन भी काम का नहीं है। रेलवे ने क्या किया है कि अगर उनके पास एनटीपीसी में जो 35,000 पद हैं, अगर वो 5 या 6 विभागों में हैं अगर 35,000, तो उन्होंने क्या किया कि हर विभाग के 20 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है। तो ऐसा आप समझ लो कि कोई एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके बहुत ज्यादा नंबर हैं, तो वो क्या है हर पद की लिस्ट में सेलेक्ट हो गया है, जिससे जो यूनिक बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कम होके 3 लाख हैं। लेकिन वाकई में अगर आप देखोगे हर लिस्ट में टोटल कितने लोग सिलेक्ट हुए तो उसका टोटल करने पे आपको 7 लाख जरूर मिलेगा। तो बच्चों का सीधा सा ये कहना है कि यार ये 7 लाख यूनिक बच्चे होने चाहिए 20 गुना, ना कि एक ही रोल नंबर आपकी 4 लिस्ट में अगर आया हुआ है तो उसको आप 4 बार काउंट करेंगे। मूल बात यह है कि जनवरी 2019 में रेलवे ने ग्रुप डी और एनटीपीसी के करीब 1.5 लाख पदों की भर्ती निकाली, तो वो भर्ती आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? अब आते हैं फीस के सवाल पर। रेलवे ने कहा कि जनरल उम्मीदवारों से 500 रुपए की फीस ली गई है उस वक्त, उसमें से 400 रुपए लौटा देंगे। क्या सभी के पैसे लौटाए गए? तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने राज्यसभा में इसे लेकर एक सवाल किया है। इसका भी जवाब रेल मंत्री रहते हुए पीयूष गोयल ने 18 सितंबर 2020 को दिया है। अब तो रेल मंत्री बदल गए हैं, लेकिन उस समय गोयल साहब ही थे। शांतनु सेन ने 2018 की भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल किया कि कितने छात्रों ने अप्लाई किया और कितनों का पैसा वापस किया गया है। इस जवाब में बताया गया है कि रेलवे कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरने से कुल 266 करोड़ जमा हुए, जबकि इसमें से केवल 132 करोड़ वापस किए गए हैं। कारण बताया गया है कि उम्मीदवारों ने बैंक और फोन के डिटेल सही नहीं दिए हैं। हम नहीं जानते कि रेलवे के पास इस तरह का कितना पैसा बचा है। क्या एनटीपीसी की भर्ती के समय उम्मीदवारों से लिए गए पैसे सभी को वापस कर दिए गए हैं? आइए अब फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक 2018 और 2019 का साल था। लोकसभा चुनावों के कारण हेडलाइनों से सपनों का धुआं निकल रहा था। नौजवानों को गहरी नींद में सुलाने के लिए सपनों की जरूरत थी। दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहान से लेकर नौकरियों की अलग अलग संख्या से सजी धजी हरी भरी हेडलाइनों से युवाओं को एक ड्रीम सीक्वेंस दिया गया। ड्रीम सीक्वेंस, भर्ती निकली है, रिजल्ट आ गया है, नौकरी मिल गई है, मम्मी पापा मिठाई बांट रहे हैं, बरतुहार दौड़ लगा रहे हैं। दिन में रात की रानी की तरह छप कर आए इन नंबरों के सामने युवाओं को होश ही नहीं रहा कि ये वादे 2 नंबरी भी हो सकते हैं। 3 साल इंतजार में निकल गए। बलबीर सिंह रंग की एक शानदार कविता है, जमाना आ गया रुसवाइयों तक तुम नहीं आए, जवानी आ गई तन्हाइयों तक तुम नहीं आए। किसी को देखते ही आपका आभास होता है, निगाहें आ गई परछाइयों तक तुम नहीं आए। समापन हो गया नभ में सितारों की सभाओं का, उदासी आ गई अंगड़ाइयों तक तुम नहीं आए। कितने शानदार कवि रहे होंगे बलबीर सिंह रंग। 2 साल भर्ती के आने के इंतजार में, 3 साल परीक्षा होने के इंतजार में। देश के नौजवानों की कहानी खत्म हो चुकी है। इनके पास 20 साल बाद याद करने लायक अगर कुछ बचेगा तो केवल नफरत की राजनीति से इनका सीना चौड़ा होगा।
इसी के किस्से इन्हें आगे चलकर खंडहर होते सपनों में इन्हें बचा कर रखेंगे, जहां ये नौकरी नौकरी पुकार रहे होंगे और जुबान से नफरत नफरत निकल रही होगी। आज मतदान दिवस है। वोट देने की जागरूकता केवल बटन दबाने की तत्परता तक सीमित नहीं होनी चाहिए। क्यों और किसे दे रहे हैं, इस पर मेहनत कीजिए। दिक्कत है, अगर युवा जागरूक हो जाएं तो उन्हें सवाल पूछने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। उन सवालों का जवाब भी नहीं मिलेगा तो और सवाल पूछेंगे, फिर उनकी ऊर्जा खर्च होने लगेगी और भेजा बड़ा होने लगेगा, भेजा शोर करने लगेगा। मेरी आज की यह थ्योरी यही है कि धर्म की नफरती राजनीति ने देश को बेरोजगारी के संकट से बचाया है, वरना ये नौजवान जागकर रोजगार मांग रहे होते। आप भारत के नौजवानों को मत जगाइए, वे जाग तो जाएंगे लेकिन बेरोजगारी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कई साल से कई राज्यों में परीक्षा के लिए लड़कर इस देश के नौजवान एक ईमानदार परीक्षा व्यवस्था कहीं हासिल नहीं कर सके। यह उनकी शक्ति है और यह उनकी उपलब्धि है। आप